हाय गाइस, वेलकम टू द कंपटीशन हंटर। इस वीडियो के थ्रू से मैं आपको एसएससी पिनाकल का जो 6800 प्लस क्वेश्चन है मैथ्स का, मैं उसे प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा विद बेस्ट अप्रोच। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2019 का, 20 का, 21 का और 22 का एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, वो सारे क्वेश्चंस हैं। सीजीएल मेंस का भी लेटेस्ट 2022 वाला क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टोटल जो क्वेश्चन है वो 300 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, हर वीडियो में 25 से 50 क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि करवा दूँ और इस तरीके से कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई। और ये इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस सेशन, तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी क्वेश्चन के ज़्यादा डेप्थ में ना जाऊँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है कि यहाँ पे 8A5146B एक नंबर ऐसे दिया हुआ है जो बोल रहा है 88 से कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, तो ये जो नंबर है 8A5146B 88 से डिविजिबल मतलब 8 × 11 से डिविजिबल है। अब 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो ये बोलता है कि लास्ट का 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यदि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे यदि 46 है तो 8 पे से 40 तो 6 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे यदि 4 होना चाहिए तो 88 64 कट सकता है ये। ठीक है, तो यदि बी की जगह पे 4 हो तो ये 8 से कट जाएगा। अब आगे देखते हैं 11 का, तो 11 का डिविजिबिलिटी ये बोलता है कि ऑल्टरनेट नंबर को प्लस कर लेते हैं हम लोग। तो 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21। ओके, अब देखो यहाँ पे यहाँ पर 1 6 और 1 7, तो 7 + A, और इन दोनों को माइनस करने पर वो 11 का कोई फैक्टर आना चाहिए। तो यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 11 में 7 जाएगा तो कितना 14, 14 - 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे A का वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो A का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 3 पुट कर सकते हैं। तो 14 में 3 जाएगा तो 11 हो जाएगा जो कट जाएगा। तो A का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, और B का वैल्यू कितना था हम लोग पास 4 था, 4 में 3 जाएगा तो 1, इसका सही आंसर होगा C। आगे देखते हैं भाई। तो 7 डिजिट जो नंबर है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है x 892Y4 जो 56 से डिविजिबल है। 56 से डिविजिबल मतलब 7 × 8 से डिविजिबल है। और यदि 8 से डिविजिबल है इसका मतलब ये है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट है क्या, 2Y4 है। अब देखो आप यहाँ पे कि लास्ट में 4 है, तो जो 8 का टेबल में या तो वो 24 होता है या तो वो 64 होता है, यही तो यहाँ पे बोल दिया है आगे कि y का जो वैल्यूज़ होना चाहिए वो लार्जेस्ट वैल्यू होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो यदि यहाँ पे हम यदि 0 पुट करते हैं तो 8 दूनी 16, 4 जाएगा तो 44। तो यहाँ पे हम जब 0 पुट किए तो यहाँ पे कितना गया, 4 गया। अब देखो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 6 जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं कि 2 के बाद 3 पुट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 8 दूनी 16, 7 जाएगा। यदि 4 पुट करेंगे तो 8 या 24 ये कट जाएगा, 5 6, देखिए 6 पुट करने से मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रहा है कि 8 या 24 फिर 2 जाएगा तो 8 या 24। और इसके बाद का जो वैल्यूज़ आएगा वो नहीं होगा, क्योंकि 6 पुट करने पे यहाँ पे 2 आ रहा है। यदि 8 पुट करेंगे 3 होगा, 9 पुट करेंगे तो 4 होगा, तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या आएगा, वाई का 6 आएगा। अब आप देखो यदि मैक्सिमम वैल्यूज़ वाई का 6 आ रहा है तो जो 7 का डिविजिबिलिटी है वो ये बोलता है कि देखो यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं, x 8 9 4 2 और y का वैल्यूज़ हमारे पास क्या आया था अभी, ये आया था 6 आया था। ठीक है, 6 4। अब आप देखो यदि 7 का डिविजिबिलिटी ये बोलता है कि 3 डिजिट का पेयर बना दो। ठीक है, और दोनों को माइनस कर दो। तो इसके आगे भी कुछ नंबर है 3 डिजिट नहीं है तो इसको 3 डिजिट बना लेते 0 0 करके। तो आप देखो यदि यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पर x, यस ये 3 डिजिट। अब देखो तो ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो तो क्या हो जाएगा, x + 264 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे, किससे, 894 से। ठीक है, तो ये आएगा कितना, 264 है यहाँ पे, तो 4 में 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 9 में 6 3 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा -x। और ये 7 से कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बोल दिया है 56 से डिविजिबल है।
तो देखो तो ये 7 से ये टोटल कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यूज़ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए तभी कटेगा। तो x का वैल्यू मेरे पास 7 आ गया, y का वैल्यू मेरे पास 6 आ गया था। अब देखो क्या बोला था, x का स्क्वायर मतलब 49 और y को प्लस करने बोला, तो 6 प्लस कर देंगे तो 55 आएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बोल रहा है कि P, Q, R and S be a positive natural number having 3 exact factors including 1 and the number itself। बोल रहा है कि ये जो P, Q, R, S जो नंबर है, P, Q, R, S, ये जो नंबर है ये चारों के क्या है कि 3 फैक्टर हैं, इसके भी 3 फैक्टर है, इसके भी 3 फैक्टर है, इसके भी 3 फैक्टर, इसके भी 3 फैक्टर है, और उस तीनों फैक्टर में एक है और खुद है ये और एक नंबर है। ठीक है, जब भी इस तरह का बात किया जाए ना, किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स वो 3 है, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है, वो प्राइम नंबर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे मान लो प्राइम नंबर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 होता है प्राइम नंबर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 होता है प्राइम नंबर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब देखो आप यहाँ पे कि जो 4 है इसका जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, कितना 3 फैक्टर हो गया इसका। 9 में भी 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। उसी तरीके से 25 में भी 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। ओके, तो ये जो 4, 9, 25 ये क्या है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है। अब देखते हैं आगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बोल रहा है कि इफ़ Q ग्रेटर देन P, तो Q जो है ये क्या बोल रहा है कि P से बड़ा है, एंड बोथ आर 2 डिजिट नंबर्स। तो बोथ आर 2 डिजिट नंबर्स, तो देख लेते हैं यहाँ पे Q को रख लेते हैं 7 का स्क्वायर 49 रख लेते हैं, ठीक है, और जो P है इसको रख लेते हैं 5 का स्क्वायर 25। और पता है कि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो फैक्टर्स तो 3 डिजिट होगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। आगे देखते हैं कि P और Q का वैल्यूज़ आ गया। अब R और S को देखते हैं। R और S में क्या दिया हुआ है, बोला कि R ग्रेटर देन S है, ठीक है, तो R ग्रेटर देन S दिया हुआ है, और 1 सेकेंड, R ग्रेटर देन S दिया हुआ है, बोला कि R ग्रेटर देन S होगा, एंड बोथ आर 1 डिजिट नंबर। अच्छा, तो 1 डिजिट नंबर होना चाहिए और फैक्टर 3 होना चाहिए। तो R को हमको मान लेते हैं कि R 9 होना चाहिए, ठीक है, R को 9 मान लेते हैं कि 9 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब 3 प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर कितना होगा, 3 होगा, और S को मान लेते हैं 4, जो 2 का स्क्वायर होगा, तो 4 का फैक्टर 3 होगा। अब देखो ये कंडीशंस पूरा यहाँ फुलफिल कर रहा है जो ऊपर लिखा हुआ था। अब देखते हैं P माइनस Q माइनस 1 लिखा हुआ है, तो P में Q माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस 49 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, -24, एंड -1 बाई R माइनस S, R कितना है 9, 9 में 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये -25 बाई 5 आएगा कितना, -5 आएगा। अब देखो आप यहाँ पे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, -S -1, S का वैल्यू कितना है 4 है, तो -4 -1 तो -5 हो जाएगा, तो उसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 6 डिजिट नंबर दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि 125 से डिविजिबल है। 125 से डिविजिबिलिटी रूल्स ये होता है कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, जैसे 5 का होता है लास्ट का 1 डिजिट, 25 में होता है कि लास्ट का 2 डिजिट, 125 में होता है लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट जो है वो क्या दिया हुआ है, X, Y और 5 दिया हुआ है। तो देखते हैं कि 125 से कटता कौन कौन है। तो सबसे पहले बात 125 से 125 कटता है, फिर 2 बार में 250 कटता है, 3 बार में तो 300 और 75, तो 375 हो जाएगा, ठीक है। 4 बार में तो 4 500 हो जाएगा, और 5 बार में 625 हो जाएगा, 7 बार में 725 से 175, तो 875 हो जाएगा, ठीक है। एंड 8 बार में तो 25 8 200, 800 1000 हो जाएगा। तो ये तो 4 डिजिट नंबर है, तो ये तो संभव ही नहीं है कि 1000 में 4 डिजिट नंबर है, पूछा है 3 डिजिट का ही सिर्फ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो मेरा फॉर्मेट था वो X, Y और 5 था, लास्ट में 5 होना चाहिए था, तो लास्ट में तो यहाँ पे 0 है, 1 में ये ख़त्म हो जाएगा, ओके, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, हाँ बाकी बच गया जो, तो इसमें लास्ट में 5 है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर इसका पॉसिबल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। बोला कि जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो मान लेते कोई भी संख्या पे जैसे m है, इसको जब हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो बोला यदि m के वर्ग को 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो मिनिमम टर्म क्या हो सकता है, 7 के साथ, यही तो हो सकता है ना। तो m का जो वैल्यूज़ आएगा मिनिमम में वो क्या आएगा, तो 7 × 1 + 6, 7 के साथ 7 से 13, यही आएगा।
अब बोल रहा है कि m का वर्ग, तो m का वर्ग 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 जाएगा, 7 चौका 28, एक आएगा इसका रिमाइंडर, तो एक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं भाई, बोला 400 और 700 के बीच कितनी संख्या है 5, 6, 7 से विभाज्य, तो इसके बीच में पूछा है। तो देख सबसे पहले देख डिविजिबिलिटी जो यहाँ पे 5, 6 और 7 से विभाज्य, तो क्या करेंगे इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा, 30 और 7 हो जाएगा 210। और देखते हैं 400 और 700 के बीच में, तो इसको मल्टीपल करते हैं 2 बार में, तो देखते हैं ये आता है 420, जो 400 से ज़्यादा है इसको फिर 3 बार मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, 4 से मल्टीपल करेंगे तो 800 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 400 से 700 के बीच में यही 2 नंबर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, कि 2 ही नंबर ऐसा है ऑप्शन ए जो 400 से 700 के बीच में आ रहा है, जो 5, 6, 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 175 बाय 144। देखो यहाँ पे बोला है कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है उसका रेसिप्रोकल है, तो बाय फैक्टर ऑफ इतना व्हेन द नंबर इज मेड टू इंक्रीज बाय 20%। तो मानते हैं कि जो पहला नंबर था वो 5x था, 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, होगा। अब देखो तो 5x और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/5x होगा, यहीं 6x माइनस 1/6x यही होगा। अब देखो आप पहले कि ये जो ऊपर 175 है ये बढ़ा हुआ नंबर है, ये उसका और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस है। ये जो नीचे वाला है ये जो दिया हुआ था इनिशियल नंबर उसका और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस है। तो हम लोग को क्या पड़ेगा 6x माइनस 1/6x बाय 5x माइनस 1/5x यही होगा। अब देखो आप ये कि ये आएगा 175 बाय 144 यही तो। आप देखो यहाँ से हम x का वैल्यूज़ निकालेंगे फिर इसको x में पुट करेंगे, यही तो। एक चीज़ हमको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यदि यहाँ पे इसको मल्टीपल करें तो देखो यहाँ पे आएगा ये कि 6 का स्क्वायर 36 x स्क्वायर माइनस 1 बाई 6x, 5 में 25x स्क्वायर माइनस 1 ये 5x। देखो तो एक चीज़ ऊपर 175 था तो यदि यहाँ पर 36 में एक जगह तो 35 5 175, साफ साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू 1 होना चाहिए, x का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्योंकि इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन में देख लो कि ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे कि 5 है, तो यदि 5 है तो एक बार ट्राई करने में क्या आता है। तो यदि हम वहाँ पे 1 रख दें, यदि 5 ले लें और 6 ले लें और यहाँ पर 1 रख दें तो 36 में एक जाएगा तो 35 और 35 पछे हो जाएगा 175। यहाँ पर आप देखो कि 25x स्क्वायर माइनस 1, 25 में गया तो 24 छः कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो संख्या था वो 5 था, 5 में 20% बढ़ गया तो 6 हो गया, बाकी जो है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इसका ऑप्शन और डी इसका सही आंसर होगा। बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, इन द प्रोडक्ट इतना। देखो एक में प्राइम फैक्टर पूछा है, कभी पूछेगा फैक्टर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर और फैक्टर में निकालने में कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है। जैसे यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो 30 में क्या 35, तो 5 के पावर में 5 और 6 के पावर में 5 लिख सकते हैं। तो 6 के पावर में 5 में तो क्या 2 के पावर में 5 गुना 3 के पावर में 5, यही तो। अब देखो यहाँ पे 24 दिया हुआ है, मतलब इसको 6 चौक 24 लिख सकते हैं। तो 6 चौक 24, तो उससे अच्छा 8 या 24 कर दो इसको, ठीक है। क्या कि 3 के पावर में 5 और 8 के पावर में 5 मतलब 2 के पावर में 3 और उसके पावर में 5, तो 2 के पावर में 15, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कि 2 के पावर में कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 2 के पावर में 20 हो जाएगा। 5 के पावर में कितना हो जाएगा तो 5 के पावर में 5 ही रहेगा और 3 के पावर में 10 हो जाएगा। अब देखो ये टोटल टूट गया है। अब यदि ये प्राइम फैक्टर्स में टूट गया है, अब पूछा है कि प्राइम फैक्टर्स नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना होगा, तो जो है 20, 5 25, 10 35 इसका सही आंसर होगा। लेकिन यदि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता कि फैक्टर्स, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक इंक्रीज़ करते हैं, 20 में एक इंक्रीज़ करते हैं तो 21, 5 में एक इंक्रीज़ करते 6, 10 में एक इंक्रीज़ करते 11, इसका मल्टीपल होता आंसर यदि फैक्टर्स पूछता तो। लेकिन प्राइम फैक्टर्स पूछा है तो जो है उसी को प्लस करके हम लोग आंसर निकालते 35 इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई। बुरा दिया गया है कि ये जो है एक पूर्ण संख्या है,
ठीक है, एक होल नंबर है और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उसी संख्या से पूरी तरह से विभाज्य। अच्छा, तो ये जो नंबर है, ये जो गिवन नंबर है, सॉरी, ये जो 2⁻20 + 1 बोल रहा है कि एक होल नंबर से कंप्लीट डिवाइड है। ठीक है, 2⁻20 + 1 एक होल नंबर से कंप्लीट डिवाइड है। तो बोल रहा है कि ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है ये भी उस होल नंबर से कंप्लीट डिवाइड है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। आप एक चीज़ देखो आप यहाँ पे कि ये जो 2⁻60 + 1 जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 सेकेंड, 2⁻20 के पावर में 3 a³ + b³, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। और a³ + b³ फॉर्मूला होता है a + b + b × a²। तो a² कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, a² + b² - ab होता है, तो जो भी ये नहीं है। आप देखो तो कि यदि कोई होल नंबर इसको काट रहा है तो इसको भी काटेगा, इसका मतलब ये है कि यही वो नंबर है। ठीक है, बाकी में जो 2⁻20 वो किसी का कुछ बन ही नहीं रहा था, एक यही था जिसको हम लोग 20 के पावर में 3 लिख सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोला कि निम्नलिखित ये जो नंबर दिया हुआ है, बोल रहा है कि इस निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो डिवाइड करेगा तो 7⁻81 हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 7⁻2 बचेगा, मतलब 49 बचेगा। ठीक है, इस ये 50 हो गया, 57 हो गया, 7⁻81 × 57। देखो तो ऑप्शंस में यहाँ पे जो ऑप्शंस ये काफ़ी बड़ा है, 57 से काफ़ी बड़ा है, इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, एक 7 इधर ले आते हैं, इसको 80 कर देंगे और एक 7 यहाँ ले आएंगे, इसको मल्टीपल करते हैं। तो 7 से 49 का 9, 4 से 35 और 4 39। देखो आप यहाँ पे 399 इसका सही आंसर होगा। ये जो है इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 7⁻80 हो जाएगा और 399 नीचे, लेकिन कटेगा ही कटेगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा। आगे देखते हैं भाई, ये जो वैल्यूज़ दिया हुआ है बोल रहा है कि ये किसके इक्वल है। आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि 1 + 3 + 5 + 7 मतलब क्या है, एक ऑड नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और सम ऑफ ऑड नंबर यदि एन टर्म में दिया हुआ है, तो मान लो कि लिखा हुआ है कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है n², तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। वही बोल देगा कि 10 फर्स्ट जो 10 है वो इवन नंबर का जो सम का स्क्वायर वो कितना होगा, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट होता है n × n+1 होता है। ठीक है, तो 10 × 10 + 1 11, तो 110 हो जाएगा। तो जब बोलेगा ऑड नंबर का सम पूछेगा, ठीक है, तो वो होता है n², और जब इवन नंबर का पूछेगा तो वो होता है n × n+1। तो ये तो 1 3 5 7 ये क्या है, ये ऑड नंबर का है, तो n² होगा। तो n टर्म कितना है हमको तो पता ही नहीं है यहाँ पे, आखिर ये टर्म 2n-1 तक है कितना, ये तो पता ही नहीं है। यदि ये पता रहता कि 5 है 6 है 7 है तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन पता नहीं है, तो एक काम करते देखते हैं इट है कितना टर्म। सबसे पहला बात इसमें लगाएंगे कि लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है n = a + n-1 × d। n दिया हुआ है 2n-1, a दिया हुआ है 1। देखो ये जो n है ये n में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर एक सर्टेन नंबर दिया हुआ कि n का वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो एक नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो n है ये टर्म है। ठीक है, इसको कैपिटल N लिख देते हैं। ठीक है, कैपिटल N-1 × d दिया हुआ है 2। तो आप देखो यहाँ पे 1 + 2n-2, देखो तो यहाँ पे ये -1 होगा, -2 और 1 -1, तो -1 कट जाएगा, तो 2 स्मॉल n = 2 कैपिटल N हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ टर्म है वो n ही है, क्या है, n होगा। तो नंबर ऑफ टर्म n है तो n² इसका सही आंसर होगा, तो n × n C इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे देखते हैं भाई। बोल रहा है कि जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर है वो 8 आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि 200 को यदि हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, सॉरी x से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 8 आता है। ओके, इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ पे 192 होता तो x से कंप्लीट डिवाइड होता,
रिमाइंडर 8 आ रहा है, मतलब यदि यहाँ पे 8 कम कर दें तो x इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो x 192 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या है कि x इसका फैक्टर है। तो हम लोग देखते हैं कि x आखिर कौन कौन सा नंबर हो सकता है, 192 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। तो जब भी इस तरह निकालना रहे ना, तो 192 का यदि फैक्टर निकालना हो तो फिर 1 2 3 4 5 इसे तो पूरा काउंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। इसको करना ऐसे है कि मैं बताता हूँ। देखो, इसका बेस्ट अप्रोच यही है कि आप 192 को ऐसे लिख लो, ठीक है, और आप इसको 2 से पहले डिवाइड करो। देखो तो 2 नंबर 18, 2 छुक 12, ठीक है, 2 से कट के इतना आया। अब देखो 3 से, तो 3 से कटेगा तो कितना आएगा, 3 से कटेगा तो ये 3 छुक 18, 3 छुक 12, ठीक है। अब देखो तो 4 से कट रहा है क्या, हाँ 4 से भी कट रहा है। चलिए 16, 3 गया तो चलिए 32, तो 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 6 हाँ 6 से कटेगा, तो 6 3 18, 6 3 18, 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखो 7 से कटेगा नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा, 8 से, हाँ 8 से कट सकता है ये, ठीक है, 8 से कटेगा ये, 8 दूनी 16, 3 गया तो 8 चौक 32, देखो तो 9 से कटेगा नहीं, 9 से नहीं कटेगा ये, 10 11 12 से कट रहा है ये, ठीक है। देखो जब 12 से कटेगा तो 12 के 12, 7 गया तो 12 चौक 72, क्या 13 से कटेगा नहीं कटेगा, 14 से कटेगा नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16, तो घूम फिर के फिर तो 16 आ गया, तो फिर 12 आ जाएगा। तो ये चीज़ जब तक मैच नहीं कर जाए ना, इधर से स्टार्ट किए इधर तक, तब तक करते रहना, ओके। अब देखो आप यहाँ पे कि इसका जितना फैक्टर्स यहाँ पे आ चुका है, सिर्फ और एक बच गया है 192, तो 192 से ये टोटल कटेगा और 1 से कटेगा, कटेगा ना 1 से, तो 1 से भी कटेगा। अब देखो आप यहाँ पे कि जो x जो नंबर था वो 200 को जब डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर 8 आ रहा था। इसका मतलब ये है कि जो x का वैल्यू होगा वो 8 से तो बड़ा होगा, तो 8 से छोटा जो है इसको काट देंगे। तो 8 से छोटा कौन कौन है, 2 भी है, 3 6 4 3 2 ये भी है, और 8 भी कटेगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऐसे नंबर हैं जो x की जगह पर आ सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ, इसका सही आंसर होगा C, ठीक है, 8। आगे चलते हैं भाई। बोल रहा है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक d से भाग दिया जाता है, ठीक है, को भी एक संख्या है, उसको जब d से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 15, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कि यदि d से डिवाइड किया जाता है तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। बोल रहा है जब इसी संख्या के 10 गुना को d से भाग दिया जाता है, जब इसी संख्या का 10 गुना, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी है, मान लेते हैं यहाँ पे x है, ठीक है, और ये मान लेते q है यहाँ पे, तो 10 गुना मतलब 10x को d से जब डिवाइड किया जाता है तो बोल रहा है कि शेषफल 6 आता है, ओके। अब देखो तो इसको लिख कैसे सकते हैं हम लोग, कि x इक्वल्स टू d इंटू क्यू प्लस 15, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 10x है, तो इसको क्या करेंगे, 10x बनाने की कोशिश करेंगे, तो 10x से जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ सकता है, 10d³ प्लस 150 आएगा। अब देखो तो जब ये कंडीशन था तो यहाँ पर रिमाइंडर 6 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर कितना 150 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कोशिश करेंगे 6 में चेंज करने का। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 144 प्लस 6 लिख सकते हैं। तो देखो ये तो d से कट रहा है, ये भी इसका मतलब ये है कि d से कट रहा है, इसका मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोल दिया था कि 10 गुने को जो हम लोग d से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो 6 से रिमाइंडर बच रहा, बाकी जो भी है वो क्या हो रहा है, कट जा रहा है, वो कंप्लीट कट जा रहा है। तो 144 भी क्या होगा, d से कट रहा है। अब एक चीज़ ध्यान दो कि जो कंडीशन था वो ये था कि जो x का जो d का जो वैल्यू होगा वो 15 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर 6 आ रहा है। जो नॉर्मल नंबर था एक x था, जब इसको d से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 15 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो d का वैल्यू होगा 15 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 15 से कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है जो 144 को डिवाइड करेगा, तो एक 16 है, एक 18 है। अब पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू पूछा है कि d का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो 16 होगा। तो 16 इसका सही आंसर होगा C। आगे चलते भाई। बोल रहा है कि जो 6 डिजिट नंबर दिया हुआ ये बोल रहा है कि 7, 11 और 13 से कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कि 7, 11 और 13 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो पहले इसको मल्टीपल कर लेते हो, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 11 से मल्टीपल करेंगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे कि एक रूल होता है कि जब 101 रहे और इसको यदि किसी भी नंबर से डिवाइड मल्टीपल किया जाता है, मान लो 2 डिजिट नंबर है,
तो वो हमेशा ऐसे आएगा ए बी ऐसे करके आएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे 1001 रहे तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर जो रहेगा वो ए बी सी ऐसे रिपीट होके आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि यदि 479 है और यदि ये जो नंबर है इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो पैटर्न होगा वो 3 डिजिट वाला रिपीट होगा। तो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होगा वो 479 ही होगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 7 और जेड का वैल्यू कितना होगा 9 होगा। तो वाई का वैल्यू कितना था 7 और जेड का वैल्यू कितना है 9, तो 7 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में एक्स है तो एक्स का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 ये कटेगा तो 4 आएगा आंसर, इसका 20 का सही आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई। बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा छोटा है सबसे। देखो इसका एक ट्रिक होता है कि यदि कोई भी स्क्वायर रूट में ऐसे है, ठीक है, और बीच का जो गैप है यदि वो इक्वल है ना, तो जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे कि ये जो नंबर ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है, और जो सबसे छोटा होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए। आगे चलते हैं भाई। यहाँ बोल रहा है कि x 4 अंकों की एक संख्या है जो 2 3 4 5 6 7 से भाग देने पर हर स्थिति में जो शेषफल रिमाइंडर वो 1 आता है, ठीक है। तो x का मान 2800 और 3000 के बीच है। सबसे पहले बोल रहा है कि ये सब नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 3 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। अब 12 और 5 का एलसीएम 60 आएगा, 60 और 7 का जो एलसीएम है वो 420 आएगा 420। अब देखो कि ये जो 420 है यही इसी का कोई मल्टीपल होगा जो 2800 से 300 के बीच में आएगा, यही होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसको 6 से मल्टीपल करेंगे तो 2400 आएगा, 7 से मल्टीपल करेंगे तो करीब करीब आ जाएगा। 0 7 दूनी 14 4 1 7 चौक 28 और 1 29 इतना है। और ये जो नंबर है ये कंप्लीट डिविजिबल है ये सब नंबर से, लेकिन ये बोला है कि जब इसे डिवाइड किया जाता है तो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, एक जो है वो शेष आता है। तो यदि एक रिमाइंडर आता है तो इसमें एक हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो एक प्लस कर देंगे यहाँ पे ये। अब बोल रहा है कि तो x के अंकों का योग, देखो 9 1 10 4 2 6 16, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं भाई। बोला कि यदि इतना 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 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संभव संख्या से भाग देने पर शेषफल जो है वो रिमाइंडर जो r आता है, तो d + r का वैल्यू क्या है, तो वो सबसे बड़ी संभव संख्या। तो सबसे हाईएस्ट जो पूछा ना मतलब HCF निकालने बोलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने बोलता है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कि 4749 5601 एंड 7092, जब भी इस तरह बोलो पहले हम लोग क्या करेंगे इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तुरंत, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यदि डिफरेंस निकालेंगे क्या 11 में हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब 5 15 में 7 गया तो 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा तो 2 में 1 जाएगा तो 1 होगा, 9 का 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 में 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर इसके बीच का हम लोग गैप निकालेंगे क्योंकि हमको अभी तक कोई कॉमन फैक्टर मिला नहीं है, ठीक है, जिससे इन लोगों को डिवाइड किया जाए। तो इसका जो डिफरेंस वो कितना हो जाएगा, 11 में 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 8 में 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 14 में आ जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक है। अभी भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया तो फिर इसका और फिर इसका हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे, आगे तक चलते जाएंगे जब तक एक कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। 12 में 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 8 में 6 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर इसका जब गैप करेंगे तो 11 में 9 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 2 5 14 में 6, हाँ देखो मिल गया। ये जो है यही नंबर होगा क्योंकि इसको जब 4 से मल्टीपल करो तो ये आ रहा है, 3 से मल्टीपल करो तो ये आ रहा है, देखो 7 से मल्टीपल करो तो ये आ रहा है ना। तो यही वो नंबर है जिसको हम डिवाइड करने जाएँ, इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें, तो तीनों में जो रिमाइंडर है वो सेम आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, इसको डिवाइड करके देखते हैं कि आता क्या है, क्योंकि जो आएगा उसको हम लोग क्या करना है, जो डी है, डी मतलब क्या 213 जो आया है इसमें प्लस करके आंसर निकालना है। तो 213 को तीनों में से किसी को भी एक रख लेंगे, तो मान लो यहाँ पे 4 7 4 9 इसी को रख लेते हैं,
तो 2 बार में इसको रखेंगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 14 में 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 9। यदि इसको 3 बार में 2 बार में ही रखना पड़ेगा तो 426, 9 में 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 8 में 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 63 इसका आंसर होगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 3 और 3 6, 6 और 1 7, 2 276 इसका सही आंसर होगा ए। अब ध्यान सुनो, जब भी इस तरह क्वेश्चंस बोले कि कोई भी 3 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, बोलो कि बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आता है, तो फट से उसका क्या करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस निकालना शुरू करेंगे। जब तक एक कॉमन नंबर नहीं मिल जाएगा तब तक उनका डिफरेंस निकालते रहेंगे। जो कॉमन नंबर आएगा वही हाईएस्ट नंबर होगा, जिसको ये सब को डिवाइड करेंगे उस नंबर से, तो क्या आएगा, रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोल रहा है कि 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 और 7 से डिविजिबल है लेकिन 35 से नहीं है। आप देखो यहाँ पे कि 1000 से कम, तो 1000 से कम मतलब कि कितना, टोटल 200 नंबर है, ऐसा है। तो ये 1000 से कम नहीं है, ये 1000 भी काउंट हुआ है क्योंकि वो कंप्लीट कट गया है। तो 1000 तक और 1000 को काउंट करके टोटल 200 ऐसे नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, लेकिन 1000 से कम पूछा है, इसलिए हम 1000 को माइनस कर देंगे, मतलब एक नंबर यहाँ से माइनस करेंगे, 1000 को हटा देंगे। ठीक है, तो 199 नंबर ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे 7 से, तो 1000 से कम 7 ऐसे कितने नंबर होंगे, देखो तो 7 के 7, 3 गया तो 7 चौक 28, 2 गया तो 7 दूनी 14, मतलब 142। देखो यहाँ पे 1000 कटा नहीं है इसलिए 1000 काउंट नहीं है। ठीक है, तो 1000 से कम 5 से डिविजिबल होने वाला टोटल 199 नंबर है, 1000 से कम 7 से डिविजिबल होने वाला टोटल 142 नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों को जो प्लस 9 2 11 के 1, 9 4 13 1 14 के 4, हम 1 1 2 और 1 3, टोटल इतना नंबर है जो 5 और 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे कि 35 से पूछा है तो 1000/35। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे जब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो 35 दूनी 70, तो 70 तो 3 0 30, तो 300 हो गया। अब देखो 300 हो गया तो 25 7 7 5 35 7 21, 8 से 8 से जाएगा, 8 5 40 का 0, हम 4 8 24 और 4 28। अब देखो आप यहाँ पे कि 28, टोटल 1000 से कम कितने हैं, 28 ऐसे नंबर है जो 35 से डिविजिबल है। अब ये देखो जी, ये जो 35 है ना, ये 5 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है ना। तो जब 35 35 35 35 दूनी 70, इस तरह से 5 के मल्टीपल में भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। इसका मतलब ये है कि 1000 से कम ये जो 28 नंबर है ना, वो 5 के सीरीज़ में भी आएगा और 7 के सीरीज़ में भी आएगा। तो यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, टोटल 56 ऐसे नंबर है जिसको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि 35 से डिविजिबल नहीं है। तो 341 टोटल नंबर हो गया, जिसमें उनको 56 माइनस करना पड़ेगा। 11 में 6 गया तो 5, 3 13 में 5 गया तो 8, 2 285 इसका आंसर होगा, 285 ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं भाई। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2001 तक ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जो 3 या 4 से डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से डिविजिबल, तो 3 से डिविजिबल कितने हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 2001 को 3 से, तो 3 छक 18, 2 गया 3 छक 18, 3 7 21, इतना है। ठीक है, 4 से कितना डिविजिबल हो सकता है, 4 5 20, 2 0। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल टोटल 667 नंबर है, जबकि 4 से डिविजिबल टोटल 500 नंबर है 2001 तक। ओके, अगर आप 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए तो 5 20, टोटल 400 ऐसे नंबर है जो 2001 तक 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब देखो आप यहाँ पे कि 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। इस दोनों में कुछ नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है, वो 12 है, जो इसमें भी आया होगा। 12 का मल्टीपल 12, 24, 48 इसमें भी आया होगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि एक बार माइनस करना पड़ेगा। अब देखो आप यहाँ 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 के 12, 8 गया तो 12 छक 72, 8 गया 12 छक 72, 166 ऐसे नंबर है जो 12 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये रिपीट हो गए हैं, इसमें भी रिपीट हुआ है, इसमें भी रिपीट हुआ है, तो एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा। अब आप देखो एक चीज़ है कि बोला है कि 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो इतना नंबर है जो हम लोग माइनस कर देंगे। अब देखो आप यहाँ पे कि यहाँ पे जो 5 है वो इसमें भी रिपीट हुआ है, इसमें भी रिपीट हुआ है, क्योंकि जब 15 आएगा ना तो 15 के बाद जो नंबर है
वो तो इसमें टोटल आया ही होगा ना। तो जो 15 का नंबर है उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें भी 5 है। तो 15 से देख लेते हैं कौन कौन डिविजिबल है। तो 15 से देखेंगे इसको, 15 के 15 या 5 0, 15 तिया 45, फिर 5 0, 15 तिया 45, ये 15 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो 4 वाले में कहाँ कहाँ 5 आएगा, तो 4 वाले में 20 के टेबल में 5 आया हुआ। ठीक है, तो 20 से डिवाइड करेंगे इसको तो टोटल 100 आएगा। अब एक चीज़ देखो आप यहाँ पे कि इन दोनों में कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है और 2 बार हट गया है, एक बार यहाँ हट गया, एक बार यहाँ हट गया। वो है 60 का, क्योंकि 15 और 20 के एलसीएम 60 होगा, और जो 60 होगा 60, 120, 180 वो यहाँ पर भी हट गया, यहाँ पर भी हट गया। तो 60 वाले को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 60 में तो हम यहाँ से हटाएंगे तो कितना है, 6 या 18, 2 0 6 या 18, 33 के आसपास होगा। ठीक है, 33 ऐसे नंबर होंगे जो 60 से डिविजिबल हैं 2001 तक। ठीक है, अब देखो तो करना क्या था कि 667 और 500 इन दोनों को प्लस करना था। यही तो कि टोटल नंबर कितना है जो 3 और 4 से डिविजिबल है, तो 67 और 6 5 11। अब माइनस किसको करना था, तो ये 12 वाला माइनस करना था, क्योंकि ये दोनों में रिपीट हुआ है, एक बार रिपीट होना चाहिए था। ये 15, ये भी इसको माइनस करना था, 133। ठीक है, क्योंकि ये जो है 5 तो आना ही नहीं चाहिए, 5 से डिविजिबिलिटी ये 3 वाले में है, इसमें रिपीट है ये 133, इसमें माइनस करना पड़ेगा। और ये जो 20 है वो 4 से जो डिविजिबल टोटल 500 नंबर है, उसमें से 100 ऐसे नंबर हैं जो 20 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 15 और 20 के चक्कर में जो 60 का मल्टीपल है वो 2 बार हट गया है, तो एक बार उसको जोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, तब तो ये सटीक बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी हट गया 60, यहाँ पर भी हट गया 60, तो 2 बार हट गया ना, हटाना तो एक बार था। ठीक है, हटाना तो एक बार था ना, दोनों बार हट गया। अब देखो आप यहाँ पे कि ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 6 3 9, 6 3 9, 1 और 1 2, 299, इसको 100 में प्लस करेंगे तो 399। ठीक है, अब देखो तो इसको और इसको प्लस कर देते हैं, तो 7 3 10 का 0 हाथ में बचा 1, 6 3 9 1 10 का 0 हाथ में बचा 1 और 1 2, इतना। इसमें 399 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 10 में 9 गया तो 1, 9 में 9 हो जाएगा तो 0, 11 में 3 जाएगा तो 8, टोटल 801 ऐसे नंबर हैं जो 3 और 4 से डिविजिबल है, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं। हो सकता है ये हौच पौच हो गया होगा, एक बार सुन लो सही से। 2001 तक पूछा है कितने ऐसे नंबर जो 3 और 4 से डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है, तो 3 से डिविजिबल है 667, 4 से डिविजिबल है 2001 तक 500 नंबर। ठीक है, इन दोनों में जो 12 है वो क्या हुआ है, बार बार रिपीट हो गया है, इसमें भी रिपीट हुआ है, इसमें भी रिपीट हुआ है, तो 2 बार हो गया, तो एक बार हटाना पड़ेगा। इसीलिए 12 से मल्टीपल भी निकालनी है कि 12 से टोटल कितने नंबर हैं जो कट रहे हैं 2001 तक, 166 से। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करना पड़ेगा। अब देखो आप यहाँ पे कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे कि जो 15 है और 20 है इसको भी हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी 5 का मल्टीपल है, इसमें भी 5 का मल्टीपल। जब 3 का जो 3 से कट रहा है 666, 667, इसमें से 15 से कटने वाले 133 नंबर है, क्या कि 3 के मल्टीपल में 15 आएगा, फिर 30 आएगा, 45 आएगा, तो इसको भी माइनस करना पड़ता। फिर 4 के टेबल में भी 5 आ जा रहा था, 20 आगे जो भी हो, जो भी कट रहा 40 आगे जो भी है, तो ऐसे ऐसे टोटल कितने 100 नंबर थे, इसको भी इसमें माइनस करना पड़ता। और 15 और 20 के चक्कर में जो 60 है ना, जो 60 वो यहाँ भी एक बार हटा, यहाँ भी एक बार हट गया, 2 बार हट गया, हटाना था एक बार, इन 2 बार हट गया, इसीलिए इसको एक बार प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टोटल इसका कैलकुलेशन था जो आया 801। आगे देखते भाई, बोला द नंबर इतना 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 इज़ डिविजिबल बाय। अच्छा ठीक है, तो ये नंबर दिया हुआ है और डिविजिबिलिटी दे दिया हुआ है कि 3 और 11 से डिविजिबल है, या फिर जिससे भी डिविजिबल है वो चेक कर लेते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है कि उसका सम कटना चाहिए 3 से। ठीक है, देखो तो 5 और 1 6, ये तो ऐसे ही कट गया, 6 भी कट गया। देखो 4 2 6 कट गया, देखो 3 तो कटेगा ही, 4 2 6 कट जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा। उसके बाद देखो तो 3 कट गया, 5 4 9 कट गया, 1 बच गया, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है ये। ठीक है, अब देखो 3 से डिविजिबल नहीं है तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना था, इसको चेक कर लेना भाई। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी ये होता है, चलो चेक कर लेते हैं। देखो 6 और 1 7, 7 2 9, 9 और 1 10,
10 3 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, ठीक है 17 आया है। इसको चेंज कर लेते हैं, 17 आया। अब देखो यहाँ पे 5 से चेक करना है, तो 5 3 8, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 16, 16 और 5 21। अब 21 माइनस यदि 16 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, जो 11 का मल्टीपल नहीं है। ना तो 3 से कुछ डिविजिबल है, ना ही ये 11 से डिविजिबल है। तो कहा गया ना तो 3 ना तो 11, ये आंसर होगा, इसका सी उसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट 21 है, बोला कि 12 16 18 20 25। ये क्या है कि सबसे छोटी संख्या x को, मान लो कोई नंबर है x, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर है, कोई संख्या है वो x सबसे लिस्ट नंबर है, और इसको डिवाइड किया जाता है 12 से, 16 से, 18 से, 20 से और 25 से। तो बोला कि प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर आता है वो 4 आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल देंगे। पता तो चलिए कौन सा नंबर है, ठीक है। तो 12 16 18 20 25, यहाँ पे देखो 12 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 36, ठीक है, बच गए 16। 20 25 का एलसीएम आ जाएगा 100, ठीक है। 36 और 16, 36 दूनी 72, 3 4 24 का 4 4 12 14, ये कट रहा है 16 से, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा इतना, और ये आ जाएगा 100। ये 4 25, ये 4 बार में 4 12, 2 4 24, ये आपका 4 गुना 36 गुना 25, 25 चौक 100 मतलब 3600 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। जिस तरीके से तुम एलसीएम निकालते हो भाई, तुम लोग अपना उस तरीके से निकालना। मैं इस तरीके से कंफर्टेबल मुझे लगता है कि जहाँ पे जिसका पहले समझ में आ रहा है उसका एलसीएम निकालते जाओ, बाद में लास्ट में देख लो, ठीक है। तो 25 चौक 100, 3600 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अब देखो अब आगे, अब देखो कि ये जो 3600 है, ये जो 3600 है बोल रहा है कि ये तो कंप्लीट डिविजिबल है, यही ना। बोल रहा है कि शेष 4 आता है, प्रत्येक स्थिति में क्या आता है, शेष 4 आता है। तो मान लेते हैं कि वो जो नंबर है जो कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है वो 3600 के है, क्योंकि 3600 से डिवाइड हो रहा है, 3600 को डिवाइड कर रहा है, तो 3600 को कोई भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा, तो 3600 के प्लस 4 इसको ये डिवाइड कर रहा है, लेकिन 7 से भाइजिए। अब ये क्या है, बोल रहा है कि ये 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो देखते हैं कि 7 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो नंबर कौन सा आया होता है। x इक्वल्स टू, सबसे पहले जो x इक्वल्स टू नंबर आया हुआ है तुम्हारा 3600 के प्लस 4, ये x इक्वल्स टू आया है, और इसको क्या कर रहा है 7 कंप्लीट डिवाइड कर, 7 5 35, ठीक है। 7 5 35, यहाँ पे 1 गया तो 7 के साथ 3 गया, तो 7 चौक 28 मतलब 2k, क्या बच रहा है 2k प्लस 4 बच रहा है, क्योंकि बाकी जो नंबर है वो तो 7 से कट जा रहा है, जैसे 7 5 35, और यहाँ पर 1 गया तो 7 के साथ 3, 7 चौक 28, जितना भी आ रहा है लास्ट में जो रिमाइंडर बचा वो 2k बचा था, 2k प्लस 4। इसको देखना है कि k का वैल्यू में क्या, k की जगह पे क्या वैल्यू पुट करें जो 7 से कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 नहीं, 4 दूनी 8, हाँ 5, देखिए 5 यदि रखते हैं तो 5 दूनी 10 4 14, ये 7 से कट जा रहा है, ठीक है। तो 5 का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 0, 5 चौक 30 का 0, 3 5 15 और 3 18, ठीक है 18, और यहाँ पे 4 यदि प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि x में 1000 के स्थान पर अंक क्या है, 1 2 3 4, ये आपका यहाँ पे ये आपका 1000 प्लस ये आपका 1000 का प्लस, जिसका आंसर है 8, ठीक है। तो 1000 के स्थान पर अब कौन सा अंक है, कौन सा डिजिट है, यहाँ पे 8 है। आगे चलते हैं भाई, ये दिया हुआ है, बोल रहा है इसके गुणनखंडों में से एक को ज्ञात करें जहाँ k एक विषम संख्या है। बोल रहे k एक विषम संख्या, तो कोई भी मिनिमम टर्म रख देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम टर्म 1 रख देते हैं, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8। देखो भाई ये तो पहले ही आ गया, कुछ और रखने का जरूरत ही नहीं पड़ा। कुछ बड़ा नंबर रहता तो शायद 3 5 ट्राई करना पड़ता, लेकिन छोटा नंबर इसलिए 1 रखे तो आ गया। आगे देखते भाई, मान लीजिए x ये दिया हुआ है, तो x का इकाई अंक पूछा है। सबसे पहला बात ये 24 दिया हुआ है जो 4 से कट जाएगा, तो 3 के पावर में 4 कितना हो जाएगा 81, लास्ट में 1 आएगा माइनस। ये चरनम 36 और लास्ट में 2 आएगा, तो 7 के पावर में 2 मतलब ये 49, लास्ट में 9 आएगा, प्लस ये 4 से कितना हो जाएगा 13 चौक 52, लास्ट में 2 आएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 6 आएगा, 6 और 1 7, 7 माइनस 2 मतलब 17 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो उसका डी सही आंसर होगा।
आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला 2 अंकों की एक संख्या, मान लेते वो संख्या एक्स वाई है, ठीक है। बोला संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना होगा एक्स प्लस वाई। अब बोल रहा है उस संख्या, तो ये संख्या कितना है टोटल 10x प्लस वाई है, यही तो। बोल रहा है कि संख्या का 1/7 है, मतलब इसका 1/7 है संख्या के अंकों का योग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10x प्लस वाई इक्वल्स कितना हो जाएगा, 7 इधर आएगा तो 7x प्लस 7y, यही हो जाएगा। 7x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, 7y इधर आएगा तो -6y हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, यही तो। अब देखो आप यहाँ पे कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि x इक्वल्स 2y होगा, क्योंकि 6y इधर आएगा, 3 से कटेगा तो 2y हो जाएगा, तो x इक्वल्स 2y। अब देखो तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बोल रहा इकाई अंक दहाई अंक का, जो इकाई अंक है y वो दहाई अंक से 4 कम है, मतलब कि x माइनस वाई को 4 दिया हुआ है। अब देखो तो x का वैल्यू 2y है, तो 2y माइनस वाई, यदि यहाँ पे 2y रख देंगे तो 2y माइनस वाई कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। जो y का वैल्यू 4 आया तो x का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि यदि इसके अंक को उलटने पर, तो सबसे पहले बात तो जो नंबर है वो है क्या, 84 था, ठीक है, क्योंकि ये इकाई था इकाई था। अब इसको जब पलट देंगे तो 48 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, देखो 7 से हम डिवाइड करेंगे 7 × 42 6 हो जाएगा इसका आंसर रिमाइंडर, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोल रहा है 3600 के जो दिया हुआ है इसका फैक्टर निकालने बोल रहा है, ठीक है। इससे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर देखे थे, अभी फैक्टर है, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 × 100, देखो 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर गुना 2, 3 का पावर में 2 गुना 2 के पावर में 2, ये कितना हो जाएगा, ये 10 के पावर में 2, 10 के पावर में 2 मतलब कि 2 के पावर में 2 गुना 5 के पावर में 2, यही तो। अब देखो यहाँ पे 3 के पावर में 2 गुना 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ 5 के पावर में 2। यहाँ फैक्टर, सिर्फ फैक्टर का बात पूछा है, सिर्फ इसके पावर में हम लोग एक एक प्लस कर देंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 9 5 45 इसका आंसर होगा, ठीक है। यही यहाँ पे यदि प्राइम फैक्टर पूछता तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये करते हैं कि ये जो 1 1 ऐड किए हैं इसके पावर में, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 2 और 1 3, ये नहीं करते, डायरेक्ट इसको प्लस कर देते हैं, 2 को 4 को और 6 को, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। लेकिन फैक्टर पूछा है इसीलिए 1 1 प्लस करके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ पर भाई ये सेशन डिसमिस होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे जो भी 25 क्वेश्चन हो चुका है 26 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे यदि 25 या 50 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई।